रीजन के इस क्वेश्चन को देखो किस तरह से दिया गया है। 3 पॉइंट्स है ओ पी क्यू, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और ये पॉइंट्स है ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर लाई कर रहे हैं और S1 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन PQ एंड द पैराबोला। यानी P और Q जो कोऑर्डिनेट्स है एक लाइन बना रहे हैं PQ और उस लाइन और पैराबोला से एक रीजन बाउंड हो रहा है जिसका एरिया है S1। ठीक है, इसके बाद होता है S2 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल OPQ और ये जो OPQ पॉइंट है इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका एरिया है S2 और बोला है द मिनिमम वैल्यू ऑफ S1 अपॉन S2 इज m अपॉन n। ठीक है, और GCD ऑफ m n कितना दिया है 1। GCD मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों चीजें सेम ही होती है। ये कितना है 1 है उसका और इसका m प्लस 1 अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पैराबोला दिया है हमको, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला दिया है, यानी y एक्सिस पर लाई करने वाला पैराबोला दिया है ना, और इस पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो ये पैराबोला एक्सिस पे जा रहा है और 0 0 इसका वर्टेक्स। तो इसको हम सबसे पहले स्केच बना लेते हैं इस पैराबोला का, है ना, फिर देखते हैं पॉइंट कैसे लाई करेंगे। इसके लिए हम एक एक्स एक्सिस और y एक्सिस ले लेते हैं। ये हमने एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये पैराबोला जनरली ऐसे जा रहा होगा, ठीक है ना, y एक्सिस में जा रहा है ना, ये अपवर्ड है। ठीक है, और 0 0 ये पॉइंट इसको ये o पॉइंट दिया है इसने। अब बोल रहा है एक पॉइंट दिया है पी ए ए स्क्वायर, यानी पॉजिटिव साइड में ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है ना। तो यहाँ कहीं मान लेते हैं इस पॉइंट को, मान लीजिए पॉइंट हमारा क्या है ए कोमा ए स्क्वायर है, ये दो है ये पॉइंट, है ना। इसका मतलब ये अगर इससे परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर एक्स पर तो ये पॉइंट 0 से यहाँ तक की ए होगी और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 0 से लेकर यहाँ तक ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से दूसरा पॉइंट है माइनस बी बी स्क्वायर, यानी लेफ्ट साइड में होगा ये। तो माइनस बी का यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए मान लिया हमने, थोड़ा इधर मान लो। ये हमें नहीं पता कि ए ग्रेटर देन बी है कि बी ग्रेटर देन ए, है ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं माइनस, लेकिन साइन से हमें पता लग रहा है ये लेफ्ट साइड में है, ये पॉजिटिव है। तो इस तरह का पॉइंट है। तो इन दोनों को जब मिलाते हैं ये पॉइंट हो गया क्या पी और ये पॉइंट क्या हो गया क्यू। पी और क्यू को हमने चलो मिला लिया ऐसे, चलो यहाँ मिल गया, ठीक है ना। ये बन गया हमारा क्यू पॉइंट, है ना, ये क्यू है, ये पी है। तो अब ये जो एरिया बाउंड कर रहा है ये वाला एरिया पूरा, है ना, इस एरिया को अपने को बताया है एस, ये दिया है S1, S1 बोल रहा है इसको, S1 है। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकलेगा पहले देखो। ये ऊपर वाला कर्व क्या है, एक लाइन है, और नीचे वाला कर्व क्या है, पैराबोला है ना। तो इस पर हम स्लाइस कैसे कंसीडर करेंगे, जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। वर्टिकल स्लाइस ही तो होगी, ऐसी कोई स्लाइस कंसीडर करेंगे, वर्टिकल स्लाइस, है ना। ऐसे वर्टिकल स्लाइस कंसीडर करेंगे तो इसका एरिया निकालने के लिए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन भी तो चाहिए। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, लाइन इक्वेशन इसकी पी क्यू लाइन की, है ना। इनके कोऑर्डिनेट क्या है देखो, पी के कोऑर्डिनेट, अच्छा हमने उल्टे लिख दिए, है ना। इसको हम क्यू लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम पी लिख देते हैं, ये लिख देते हैं पी। तो हमारे पास पी पॉइंट हो गया ए स्क्वायर और ये पॉइंट हो गया क्यू हो गया माइनस बी एंड बी स्क्वायर। ठीक है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ऐसे पॉइंट है ये। इनके बीच की लाइन की हमने इक्वेशन बनाती है। अब लाइन की इक्वेशन आपको पता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये तो होती नहीं होती। तो हम इसको यूज कर लेते हैं। अब हमारे पास दो पॉइंट है तो इसको कैसे करें, इसको ऐसे मान लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, या लगभग y माइनस y1 हो गया ए स्क्वायर, इधर हो गया y2 माइनस y1 यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे हो गया x2 माइनस x1 यानी माइनस बी माइनस ए, अब हो गया x माइनस x1 यानी ए, ये हो गया।
अब देखो यहाँ y माइनस ए स्क्वायर आ गया, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए, ये दो फैक्टर हो जाएंगे, बी माइनस ए और बी प्लस ए हो जाएंगे ना, और नीचे माइनस को कॉमन लेंगे तो बी प्लस ए, इस माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, ये बी प्लस ए बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। तब ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी सिंपल इक्वेशन क्या आ रही है, देखो y, ये माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, यानी ये a माइनस बी लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको लिख सकता हूँ x माइनस ए, ये तो एज इट इज है, और ये इस तरह हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई, ये वाली इक्वेशन पी क्यू लाइन इक्वेशन बन गई है, ठीक है ना। अब ये लाइन बन गया, अब हमें इसका एरिया पता करना है। इसका एरिया पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ से अगर हम इस पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, माइनस बी पर है ना, माइनस बी पर, यानी माइनस बी और जीरो, यही तो है इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की अगर बात करें तो। इस तरह से अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ए डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, यानी ए एंड जीरो, ये तो मिला। तो यानी अब हमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा चाहिए, एक्स एक्सिस मूव करा रहे हैं इसको, है ना, क्योंकि हमने ये लिया dx और ये लिया y स्लाइस। तो इसका जो एरिया आएगा, अपर करो माइनस लोअर करो, लिमिट कहाँ से आएगी, माइनस बी से लेकर ए तक, माइनस बी टू ए, अपर होकर क्या है लाइन में, तो y dx क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी, माइनस माइनस बी टू ए y dx, ये क्या होगा, पैराबोला का होगा। समझ गया आप, ये तुम्हारा क्या है, S1 है। ठीक है, तो अब जब लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ के y कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे लाइन के लिए, तो a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके अंदर, माइनस बी से लेकर ए तक, और ये पूरा ऐसे कर लो इसको dx माइनस बी अपॉन ए वाई, पैराबोला में क्या है, एक्स स्क्वायर dx। ये बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, क्या आता है ये। अब देखो दोनों की लिमिट सेम है तो एक साथ लिख लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, एक साथ लिख लो, ये एस ब्रैकेट में आ गया, ये dx आ गया, और साथ में हो गया बाहर से इंटीग्रेट माइनस बी से लेकर ए तक। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और थोड़ा सा इसको सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेट करने से पहले, ये a माइनस एक्स ए प्लस एक्स होगा, ये x माइनस ए है ना, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से a माइनस बी है, ये x माइनस ए है, अगर मैं यहाँ बाहर माइनस ले लूँ, है ना, तो एक तो हो जाएगा a प्लस एक्स, दूसरा वाला जो a माइनस एक्स हो रहा था वो क्या हो जाएगा, x माइनस ए, इस बार मैंने माइनस ले लिया, इसके साइन चेंज कर दिए, a माइनस एक्स आता ना ये, तो ये हो जाएगा x माइनस ए, ये बात समझ गए, dx। अब क्या आ जाएगा, माइनस बी टू ए, क्या होगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो x माइनस ये दो में कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस ए, और ये जाएगा माइनस एक्स dx। समझ गए यहाँ पे, है ना, तो मैं स्टेप टू स्टेप ले चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगी ये मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो आप स्टेप कर सकते हैं, डायरेक्ट कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ए से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इस वाले में अगर वो माइनस डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a माइनस एक्स, समझे। और ये वाला क्या बना था, b प्लस एक्स, है ना, माइनस बाहर ले लिया था, b प्लस एक्स, उस माइनस को हमने इसके अंदर ले लिया, इस वाले पेड़, तो ये माइनस का एक प्लस था, ये माइनस का खत्म कहानी dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और थोड़ा वो हो जाएगा तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो,
है ना, माइनस बी से लेकर ए तक इसके अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, तो पहले मल्टीप्लाई होगी तो ए भी आएगा ना, फिर क्या आ जाएगा ए एक्स आ जाएगा, फिर माइनस बी एक्स आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स ठीक है। अब माइनस बी टू ए, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये देखो ए बी एक हो गया, प्लस यहाँ x कॉमन आ रहा है, यानी a माइनस बी आगे ले लो, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब तो इजिली इंटीग्रेट हो सकता है ये। अब क्या हो जाएगा ए बी, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पहले वाले का ए बी एक्स आ जाएगा ना, ए बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट लग जाएगी माइनस बी से लेकर ए तक। अब इसको सोल्व करेंगे, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे। तो अपर लिमिट रखते हैं तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा ना, एक्स के ए रखेंगे तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा फर्स्ट टर्म, और प्लस ए माइनस बी ये है अपॉन 2 इसके साथ है, एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस ए क्यूब अपॉन 3, ये तो आएगा अपर लिमिट को लगाने से, फिर माइनस होगा। अब इस वाले के अंदर माइनस बी रखा जाएगा जहाँ जहाँ, तो यहाँ माइनस बी रखा जाएगा एक्स के लिए, तो माइनस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी माइनस रखा जाएगा इसकी जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है तो इसी रहेगा, तो ए माइनस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा माइनस से साइन प्लस क्यूब है ना, ये बी क्यूब अपॉन 3, ये समझ में आ गया, ये आ गया। अब इस पूरे को खोल लो तो देखो क्या होगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 है ना, ये माइनस ए क्यूब अपॉन 3, यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस ए माइनस बी बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी क्यूब अपॉन 3, ऐसा हो गया ये। अब इसको और कर सकते हैं, तो ये और ये एक साथ लेंगे, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी जो कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी, इन दोनों को। अब ये स्क्वायर वाले देखो, ये और ये, समझ रहे हो, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, ए माइनस बी कॉमन है दोनों में, ए माइनस बी 2 है ना, यानी ए माइनस बी अपॉन 2 कॉमन है दोनों में, अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको बोल देता हूँ, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बचेगा, तो ए प्लस बी बचेगा, ए माइनस बी इसके साथ स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए इतना इन दोनों से। अब बचा ये क्या बचा भैया, बाहर माइनस होगा 1/3, अंदर होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं खोल रहा हूँ देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब खुलता है ऐसे, देखो ए क्यू प्लस बी क्यूब को पहले लिख ही लेते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, है ना, ऐसे हो गया। अब इसको खोल लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, वो लिख लेंगे यहाँ पर, ये ए बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी, कैलकुलेशन है पूरी इसमें ना, माइनस 1/3। अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, ये आएगा ए प्लस बी, ये आ जाता है, दूसरे ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। तो देखो ए प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये सब में कॉमन ले लेते हैं, तो ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया सब में। अब इसके अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा फर्स्ट में ए बी, ठीक है, इसमें क्या बचा, इसमें बचा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 बचा, समझ गए, और इसके से बचा -1/3, और ये बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर तो कोई गलती नहीं की हमने। अब इसके बाद देखो
अब इसको और सोल्व कर लेते हैं अंदर वाले को बाहर, तो ये आ ही गया है ब्रैकेट में, है ना। अंदर कैसे सोल्व करते हैं इसको, 2 6 3 6 एलसीएम ले लेंगे, है ना, 6 एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 3, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, ये तो 6 ए बी, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 ए बी, समझ रहे हो, प्लस 2 3 जा 6 होगा, जब 6 लेंगे तो 3 इंटू इसके आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको खोल लेते हैं, ये माइनस है ना, यहाँ पर आएगा 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से बाहर ही रखते हैं बी2 को, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और खोल लेंगे, ए प्लस बी ये हो गया, ये हो जाएगा 6ab प्लस 3a² 3b² माइनस 6ab, हो जाएगा -2a² प्लस 2ab प्लस 2b², इससे ये कैंसिल। अब देखो क्या क्या बचता है अंदर, अंदर यहाँ पर 3a² में से a² गया, a² बचा, 3b² में से 2b² गया प्लस a² बचा, और बचा 2ab, ये बचेगा, ये भी अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ये एक। और यहाँ पर देखो 6 एलसीएम है ना, ये हमने गलती कर दी, 3 2 6 है ना, यानी 6 को हमने बाहर लेना है, ये 6 हमने बाहर ले लिया, तो ये अपॉन 6 ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्यूब बन गया, ये आ गया हमारा क्या, S1, तो S1 तो ये आ गया, तो S1 आ गया हमारा ये, यहाँ लिख लेते हैं, S1 आ गया a प्लस बी का क्यूब अपॉन 6, ये आ गया समझ। अब जो S2 है वो क्या है, एक ट्रेंगल है ये, है ना, OPQ, OPQ, इसका एरिया पूछ रहा है ना, इसका है a स्क्वायर, ये है -b² और इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसका एरिया निकालना है, ये है S2। अब इसका एरिया निकलेगा कैसे, इसका फार्मूला ही पता होना चाहिए आपको, ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर मान लीजिए ये x1 ये y1 ये x2 y2, है ना, x3 y3, तो हमारे पास क्या होता है 1/2, मोड के अंदर अगर x1 ले लेते हैं तो इसके अंदर आता है y2 माइनस y3 प्लस x2 लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या आता है y3 माइनस y1, अगर x3 लेते हैं तो अंदर आता है y1 माइनस y2, ऐसे हो जाता है। इसको लगा देते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, देखो कंफ्यूजन हो, यहाँ से x1 y1, है ना, इसको x2 y2, इसको बोलते हैं x3 और y3, समझ रहे, तो 1/2 हमने लिया, x1 यानी 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, प्लस x2 बचा, x2 हमारे पास a है, तो इसके अंदर है y3 माइनस y1, y3 है b², है ना, y1 है 0, 0 हो गया, प्लस x3 कितना है हमारे पास -b है, इसके साथ अब इस ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 हो गया 0, है ना, y2 किसको माना है स्क्वायर को, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है, तो ये देखो क्या आता है 1/2, इसके अंदर आता है ab², यहाँ पर ही माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस ba² ही हो जाएगा, ये b² ऐसे पाएगा ये, है ना, इन दोनों में क्या है, कुछ कॉमन भी आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा, ए भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अगर ब्रैकेट में भी लेंगे इसको, तो मोड में है ना पॉजिटिव रहना है इसने, तो इसके अंदर ए भी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बी, यहाँ क्या आ जाएगा ए, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा S2। अब क्या दिया है, S1/S2 का रेशो दिया है m/n, अब S1/S2 हमको निकालना है, S1 कितना था a प्लस बी का क्यूब
अपॉन 6 क्यूब का 6 अपॉन क्या हो गया ए बी प्लस यानी ए प्लस बी हो गया ये अपॉन 2। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, इससे एक पावर खत्म हो जाएगी, ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बचेगा, है ना। नीचे हो गया 3ab अपॉन 3ab, ये आ गया हमारे पास ये। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, है ना, ये दोनों किसके बराबर है, एम अपॉन एन के बराबर है, ये रेशो है एम अपॉन एन। तो हमारे पास कायदे से एम अपॉन एन आ गया। एम अपॉन एन बोल रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 3। यहाँ से हमने अभी निकाल लिया एम अपॉन एन इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एम अपॉन एन की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, है ना। और देखो इसको अब कैसे लिखें, थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab कर लेते हैं, है ना। और इसको ए बी यहाँ लिख लेते हैं, चलो, और 1/3 इधर लिख लेते हैं। ए बी से इसको डिवाइड कर देते हैं अंदर वाले को अलग अलग, तो क्या आएगा हमारे पास, ए अपॉन बी आ जाएगा यहाँ पर बी अपॉन ए आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एन अपॉन एन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम क्या करें, ये अंदर की वैल्यू देखो, इसको देखना पड़ेगा ना भाई, ये कितना मिनिमम हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ए अपॉन बी है ये, प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन बी लिख सकता हूँ नीचे भी, क्योंकि वापस ऊपर चला जाएगा ना ये, ए अपॉन बी प्लस 2। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर ये x प्लस 1 अपॉन एक्स होता है ना, अगर इस फॉर्म में हो गया ना x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू की मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 2 हो जाती है, कब, जब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये वाली की इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है ना। और यही वैल्यू x प्लस 1 अपॉन एक्स की मिनिमम वैल्यू -2 भी होती है, लेकिन ये कब होती है, जब x लेस देन 0 होता है। तो हमारे पास x क्या है, a अपॉन बी, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 है ना, पॉजिटिव है ना ये, a और b जो है पॉजिटिव है, तो इसलिए a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस वाले को कंसिडर करेंगे। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू m अपॉन n की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, है ना, मिनिमम जो आएगी वो क्या आनी चाहिए, ये वाला पोर्शन क्या होना चाहिए, अंदर 2 होना चाहिए, और ये +2 हो जाएगा, यानी 2 to 4/3 हो जाएगा ये। तो m अपॉन n की मिनिमम वैल्यू आ गई 4/3। अब यहाँ से देखो इसका जो जीसीडी कह रहा है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो भी 1 ही आ रहा है, m का भी और n का भी कॉमन जो है फैक्टर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात भी सही है। अब पूछा लेकिन इसने क्या है, m प्लस n पूछा है, वो कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 7। फर्स्ट में आंसर तो ऐसे निकालना था, है ना, बट इसमें कैलकुलेशन है इतनी पूरी, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। होप आप अब समझ गए होंगे क्वेश्चन।